प्रथम गीत भगवान भोलेनाथ के दरबार से लिया है, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। सुनिए सुने और खतरनाक जानवर भी सुने। कहा बम्बई दुनिया वालों ने क्या? अरे शाम को अक्सर छत पर आकर डूबता सूरज तकती थी। श्री होली प्रसाद भैया की तरफ से हम बच्चों का आशीर्वाद ले रहे हैं। कहा बम्बई दुनिया में अरे तुझसे पूछा कर जिंदा हो तो चांद छोटी कमल जी और रचनाकार महोदय गीत को सुनना और ये जनमानस। सुका विवाह उमा से संपन्न हो रहा संपन्न हो रहा। अब ये बड़ा ही भारी भरकम पुरस्कार समन्वय श्री अनुज भराता जो कि वार्ड नंबर 12 के बड़े ही जुझारू एवं भावी प्रत्याशी हैं। अनुज भराता श्री अकबर शाह, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं। धन्यवाद है, प्रणाम है भैया को। जय हो। सुका विवाह उमा से संपन्न हो रहा, ये देख करके देवतल प्रसन्न हो रहा। भगवान भोलेनाथ की शादी हो रही है। सभी देवता देख करके ये इतनी खुशी मना रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कैसे? शिव जी मिले उमा को सौभाग्य देखिए, शिव जी मिले उमा को सौभाग्य देखिए, लेकिन वहाँ रति का दुर्भाग्य देखिए।
मेरी हुआ जी भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान। अब इधर एक नारी बिलखती हुई रोती हुई उपस्थित हो जाती है मंडप में, जिसका नाम है रति। कामदेव के पत्नी रति। भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था उसके पति को। लेकिन वहाँ रति का दुर्भाग्य देखिए, बोली रति संसार का दुख दूर किया है। भोलेनाथ, तुमने तो इस संसार का दुख दूर किया
पुनः प्राप्त है, बच्चों को आशीर्वाद की कामना है। जय हो। अगली बात सुने के अजर अमर अभिनाशी हो तुम, देव के देव चुनिंदा हो। क्या बात है के अजर अमर अभिनाशी हो तुम, और देव के देव चुनिंदा हो। अरे आप तो देवों के आदि देव महादेव कहे जाते हैं स्वामी। तो आपकी कृपा सभी पर रहते, साधु या परिंदा के साधु या परिंदा हो। तो कोई है जगता जगता इसको भी अंडरलाइन करो, नोट करो। अरे कोई है जगता तो कोई है सोता। तो काशी के बासिंदा राख पति की जिंदा, राख पति की जिंदा। सब इतनी बात कान दे कि पत्नी रति ने कहा भगवान भोलेनाथ से, रात को पोटली में लिए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए और कहने लगे रति से, कहा सुनो कि बिरह बेदना सुनी रति की मगन हुए हैं जीवित तो कर दूंगा, लेकिन इसने यदि मेरी समाधि को दोबारा भंग किया तो गलती ना इंदा हो। कहा भगवान ने कहा अगर दोबारा ऐसी कोई गलती की राख पति की जिंदा, राख पति
रति की बात आपने की है, कामदेव की पत्नी रति की बात आप कर रहे हैं कि राख पति की जिंदा है, जिंदा है, राख पति की जिंदा है। राख जिंदा है। अच्छा नहीं हो, क्या कहा आपने, हो कि है? हो, चलिए ठीक, बढ़िया आपने गाया है, राख पति की जिंदा हो। आइए प्रयास कर रही हूँ। कैसे बने? एक समय भगवान भोलेनाथ के घर पर 7 ऋषियों को बुलाया गया। भगवान ने बुलाया, माता ने बुलाया कि हमारे घर आकर के ब्रह्मदेव आप लोग भोजन ग्रहण कीजिए। और जब ऋषि गण पहुंचे भोजन के लिए तो माता भवानी बार बार कपड़े बदलकर भोजन को परोसती। ऋषियों ने देखा कि इस घर में तो तमाम नारियां हैं। कहा एक दो नहीं, तमाम नारी हैं। इसलिए ब्राह्मणों का दिमाग घूम गया। कहा ऐसा है यजमान, दक्षिणा में पहले हमें दक्षिणा चाहिए भोजन से पहले। और चाहिए क्या? कहा हमें दक्षिणा में एक एक नारी चाहिए। ये मामला है। कहा हम 7 ऋषिगण हैं, हमें दक्षिणा में एक एक नारी दे दीजिए। हम सबको और भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल से सती के 7 टुकड़े करने चाहे, लेकिन गलती हुई, 7 की जगह 8 टुकड़े हो गए। जब 8 टुकड़े हो गए तो 7 तो बट गए। 8 तैयार है नारियां, 8 नारियां तैयार हैं। और भगवान भोलेनाथ एक एक सबको देने लगे। कहा ले जाओ 7 ऋषियों को। अब एक नारी बच गई। भाई ऋषि 7 थे और टुकड़े हुए 8, तो एक नारी बच गई। और जब एक नारी बच गई तो उसने भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु अब हम कहाँ जाएं? हमारा भी कुछ इंतजाम होगा कि नहीं? होगा। सुनिएगा, नारी कहने लगी कि मिल गया सबको, पति है सबका। निवेदन कर रही हूँ, पंक्तियां सुनेगा। वो एक नारी जब बची भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि मिल गए सबको, पति है सबका, मैं बिन पति अभागन हूँ। और मुझको भी मेरा पति दे दो, मैं भी बनूं सुहागन। मुझको भी मेरा पति दे दो, मैं भी बनूं सुहागन हूँ। तो कौन है अपना, कौन पराया?
आदरणीय दादा, आपने कहा कि बेटियां बड़ी खतरनाक भी होती हैं। खतरनाक हम लोग क्या होंगे? ये सब आप लोगों की कृपा है, आप पिताओं की कृपा है। खतरनाक आप लोगों ने बना दिया। और फिर राजा हो या रंक, कोई भी अपनी बेटी को घर नहीं बिठा पाया तो आप कैसे बिठा लेंगे? धन्यवाद है। ये नियम है सृष्टि का, विधाता का ये नियम है। आदरणीय दादाजी सुनिएगा कि हाथ की मेहंदी माथे की बिंदिया, उस नारी ने कहा भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु के हाथ की मेहंदी माथे की बिंदिया बिन साजन के अधूरी है, और हाथ चूड़ियां पाँव पयलिया बजे तो इच्छा तो किसने खोया किसने पाया? सुनिएगा भैया कि किसने खोया किसने पाया? तो जीवन ये बिना पति के, ये मेरा जीवन बेकार है। नारी ने कहा कि जीवन ये शर्मिंदा, कि जीवन ये शर्मिंदा है, और बिन पति रहूं ना जिंदा है। कि बिन पति रहूं ना जिंदा छोड़ रही देख लीजिए। सुनिएगा, जब वो नारी बेहाल हो गई, वो कहने लगी प्रभु बिना पति में रहूं ना जिंदा है। तो भगवान भोलेनाथ ने किया क्या? निवेदन करने वाले दादाजी, सबसे सामान्य दादाजी जरा सुनिएगा। कि शिव ने उसको सजन दिया तो सुनिएगा कि शिव ने उसको सजन दिया तो मनुष्य का मुस्काया है, और सूखे हुए चमन में उसके लौट के सावन आया है। तो सूखा फूल खिलाया प्रभु ने, सुनेगा कि सूखा फूल खिलाया है, तो खिल गया मन का
वही बहुत बढ़िया। तो बिन पत